हमारे साईं का स्वरूप था कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराते थे। क्यों? हमको एक बात साईं से मानो ऐसा लगा कि हमें प्रेरणा मिली इस बात से। हम अपने लाल जी को सबको दर्शन कराते हैं, पर साईं सबको अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। और किशोरी जी का एक श्री स्वरूप साईं की पगड़ी में सदा विराजता था। साईं किसी को अपनी ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। उसके पीछे कारण क्या था? कि हमारे ठाकुर जी बड़े भोरे हैं, हमारे ठाकुर जी बड़े सीधे हैं, जे संसार के लोग जाकर के संसारी वस्तु उनसे मांग लेंगे और वे बेचारे संकोच में सब दे देंगे। ये कहीं उन संकोच में इतने सहज, इतने सरल, इतने प्रेम स्वभाव के ठाकुर जी को इस संसार के लोग जाके कहीं और संकोच में ना डाल दें, इसलिए अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। लेकिन हमारे हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी, जब साईं के काल में वे थे, उन्होंने अपनी लेखनी में लिखा है कि वे जब साईं से मिले तो उन्होंने सबने सुना ही था, वृंदावन में सबको पता था कि भाई कोकिल साईं जी किसी को अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते। उनको ये भय है कि ये संसार के लोग हैं, कहीं जाके कुछ मांग ना लें ठाकुर जी से, ठाकुर जी को संकोच में ना डाल दें। तो हिताश्रम वाले पूज्य बड़े महाराज जी ने साईं से एक दिन ऐसे ही सहजता में कहा, देखें हमको मना करेंगे कि नहीं। आपने कहा अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो। तो साईं तुरंत बोले, हाँ जी चलिए कराता हूं दर्शन। लेकर के जाने लगे तो हिताश्रम वाले पूज्य महाराज जी ने मार्ग में ही कहा, साईं हमने तो सुना है कि आप अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते किसी को, पर हमने एक बार कहा और आप तुरंत कह रहे हो चलो आपको दर्शन कराते हैं। तो साईं बोले, आप राधा वल्लभी महात्मा हो, आप राधा वल्लभ संप्रदाय के हो, और श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी तो मांगो ना जाए, ठाकुर जी को दियो जाए। या हमारे आप अधिकारी हो उनके दर्शन के। आप पे हमें भरोसा है कि आप कछु ठाकुर जी से मांगोगे नहीं, आप दे के ही आओगे। इसीलिए यहाँ इस आंगन में सब आशीष ही देते हैं, सदा प्रसन्न रहो। यहाँ पूरी दुनिया में हम कथा करने जाते हैं, सब जगह लोग हमको प्रणाम करते हैं, पर साईं के आंगन में यहाँ सब हमको आशीर्वाद देते हैं, महाराज जी खुश रहो, महाराज जी प्रसन्न रहो। यहाँ ठाकुर जी को भी दिया जा रहा है, आत्मसमर्पण का भाव है यहाँ पर, मांगने की स्थिति नहीं। सोने का छत्र चढ़ाएंगे ये दे दो, ऐसा करेंगे ये दे दो, मांगने की प्रथा लगभग सब जगह है। हमारे हिंदू सनातन मंदिरों में भी सब जगह लोग, कहीं पता चल जाए यहां मनोकामना पूरी होती है तो सब लोग वहां मांगते हैं। पर वास्तव में सत्य बताएं, वृंदावन मांगने की जगह है ही नहीं। वृंदावन तो लौटावे की जगह है, वृंदावन तो देवे की जगह है, वृंदावन तो बटवे की जगह है। साईं का ऐसा प्रेम अपने ठाकुर जी, तब से हमारे मन में पता नहीं क्यों व्याकुलता हुई, जब से ये हिताश्रम वाले महाराज जी की बात सुनी कि भैया हम भी अपने लाल जी का दर्शन सबको कराते हैं। और निश्चित है कि संसार के सब लोग जाकर के, छोटे से लाला हमारे 3-4 साल के, उनसे जाके जाने क्या क्या मांगते होंगे। तो इस कथा से हम एक नियम बना रहे हैं, यही साईं के आंगन से, कि आज के बाद हमारे लाला को दर्शन करोगे तो आपको सौगंध है कि उनसे कुछ मांगोगे नहीं। कुछ नहीं मांगना है। तो जो भी दर्शन करने जाएंगे लाल जी का, हम सबको कसम दे के भेजा करेंगे उन्हीं की, तुमको तुम्हारी सौगंध है, अगर तुमने ठाकुर जी से कुछ मांगो तो। नेक्स्ट लाला हमारो, ये लेख क्यों आया मेरे सामने, ये बात मुझे क्यों पता चली साईं के आंगन में आने से पहले। मानो साईं ने कथा प्रारंभ से पहले ही दक्षिणा दे दी। बोले अपने लाला को ने हृदय में छुपाए के रखो, ये सब संसार के लोग कछु मांग सके उनते, जैसे साईं ने श्री जी को छुपा के रखो अपने पास। ऐसे भैया अपने अपने ठाकुरन को भी खूब सजाओ धजाओ, खूब आनंद से उनको तैयार करो, पर अपने पास ही रखो, छुपा के रखो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए।
तो ऐसे हमारे को ये आंगन है हमारे स्वामी शेखानंद जी महाराज का, इसीलिए प्रेम नहीं था उनसे। आज महाराज जी के श्री स्थान से हमारे पूज्य महाराज जी आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्मों की चर्चा महात्मा के प्रथम श्लोक में है। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। हमारे वृंदावन के रसिक जन आज्ञा करते हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप बताए ठाकुर जी के। ओम तत्सत, ये 3 शब्द आप कहीं भी सुनते हो तो सीधा अर्थ लगा लीजिए कि ठाकुर जी को अंकित किया जा रहा है, ठाकुर जी को संकेत किया जा रहा है। ओम, तत् और सत। भागवत जी के महात्म्य में सच्चिदानंद, सत शब्द से ही प्रारंभ है, यानी सत परमात्मा को जिस दिन आपने जड़ ना मान करके चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। सच्चिदानंद रूपाय। हम अपने ठाकुरों को हम सेवा करते हैं, सबके घर में सेवा विराज रही है, चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे त्रिभंग लली ठाकुर जी हो, हमारे गिरधर लाल जी हैं, किसी के यहां चित्रपट की सेवा है। आप अपने ठाकुर को यदि आकृति मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि धातु मानते हो, आप अपने ठाकुर को यदि जड़ तत्व मानते हो, आपको आनंद कभी अनुभव नहीं होगा। सत परमात्मा को चैतन्य मानो, वे साक्षात चैतन्य हैं। वे हमारी तरह खामे, वे हमारी तरह बैठे, वे हमारी तरह चले। महाराज जी अभी बैठे थे, सुदामा कुटी वाले, वे कह रहे थे, चर्चा सुना रहे थे। उसी भक्तमाल में कथा आती है धन्ना जाट की।